पवित्र माध्यम से ये कथा शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति द्वारा आयोजित की गई है। आज श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान समिति के सदस्य भी यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद है, बधाई है, साधुता है। कथा में ही जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में भाई जी पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और स्वागत क्रम में पूजन में श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक अंगहार ओंकार तू बोले, ओंकार तू आयु शक्ति भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया आप और हम पर भी है। जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन है। एक बेटी का जीवन कैसा होता है, बेटी का जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, इस कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर की बेटियों पर आधारित ये कथा केवल शिवजी की पुत्री पर ही नहीं, शिवजी की पुत्री पर ही नहीं है, संपूर्ण बेटियों के जीवन पर ये कथा आधारित है। एक बेटे का जीवन, बाहर की आवाज बढ़ा, एक बेटी का जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और कैसे उस जीवन को जिया जा सकता है। उस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। शिव कथा कहती है कि पुण्य 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार का जो पुण्य है वह हमारे जीवन के जितने जितने पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों को गला देता है। पहला पुण्य होता है मन से, दूसरा पुण्य होता है वचन से, और तीसरा पुण्य होता है कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये 3
पुण्य के क्रम कहेगा। आवाज नहीं आ रही। पुण्य के 3 प्रकार बताए हैं, पुण्य के 3 क्रम बताए हैं। कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो मन से ही आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। मन से ही कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। हम इस संसार सागर में जन्म जरूर ले लेते हैं, मृत्यु लोक में जन्म जरूर ले लेते हैं, इस संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है। वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होता है। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, और वहां पर भी हमने जाकर अपने मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार कर लिया। साउंड वालों को सोचना चाहिए, पब्लिक इतनी धूप में बैठती है, उनको सुनने के लिए आती है। वचन, मन और कर्म, यदि हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे हैं, तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना आए। भले 1 रुपए का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। किसी को भोजन कराओ ना कराओ, किसी को पानी पिलाओ ना पिलाओ, किसी को कुछ दो ना दो, परंतु इतना याद रखो कि इस मन से, इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत, हम जितना जितना गलत सोचते हैं, उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चला जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना, दूसरा वचन से कोई पाप ना, ठीक है, वचन से कोई पाप ना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है